नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्ते। देखो बेटा, रिश्तों में ये छोटी छोटी बातें ही कब बड़ा रूप ले लें पता नहीं चलता और बने बनाए रिश्ते चुटकी में बिगड़ जाते हैं। आज तो तुम गुस्से में फैसला ले लोगी, मगर कल खुद ही अपने फैसले पर पछताओगी। सुषमा जी ने अपनी बेटी साक्षी को समझाते हुए कहा, पर माँ, हर बार ही ऐसा करना कहाँ तक ठीक है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मेरे आने से पहले मेरे वापस आने की घोषणा कर दी जाती है। क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं भी अपने माँ पापा के साथ कुछ समय बिताऊं? साक्षी और यश की शादी को 4 साल हो गए थे, पर जब भी साक्षी अपने मायके जाने की बात करती तो उसकी सास प्रतिभा जी उसके जाने से पहले ही उसको निश्चित समय पर आने के लिए बोल देती थी। शुरुआत में तो साक्षी भी नए परिवार, वहाँ के रीति रिवाज और रिश्तों को समझने के लिए मायके कम ही आया करती थी, और अगर आती भी तो दूसरे ही दिन चली जाती थी। पर अब शादी को 4 साल हो गए, अभी भी वही हाल था। ना तो वो अपनी मर्जी से मायके जा पाती थी और ना ही अगर कभी जाती भी तो पहले ही उसको किसी न किसी बहाने जल्दी आने को बोल दिया जाता। साक्षी जब इस बार अपने मायके आई तो पहले से ही सोच के आई थी कि इस बार अपने पूरे परिवार के साथ कहीं न कहीं बाहर घूमने जाएगी और अपनी जो सहेलियां इतने सालों से नहीं मिली उनसे भी मिलकर आएगी। पर उसके सोच के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अभी 3 दिन हुए ही थे कि उसकी सासू माँ का फ़ोन आ गया उसके पास उसे वापस घर बुलाने के लिए। उसका इस बार इरादा पक्का था, इसलिए हर बार की तरह हाँ करने की जगह उसने अपनी सासू माँ को कुछ और दिन रुकने के लिए कहा। उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए प्रतिभा जी ने उसे वापस घर आने को कहा। साथ ही ये भी कहा, आखिर मायके में इतने दिन तो रह ली, अब और कितने दिन रहना है। यहाँ आकर देखो तुम्हारे बिना घर का क्या हाल है। जिसे सुन साक्षी को और गुस्सा आ गया। आखिर घर में और भी कई लोग हैं, साथ ही काम वाली बाई भी है जो सारे घर का काम वैसे भी कर ही लेती है। फिर वो ज़्यादा दिन के लिए तो गई नहीं, खाली 2 हफ्ते की ही तो बात है। फ़ोन रख उसने अपनी माँ सुषमा को पूरी बात बताते हुए घर ना जाने की बात कही, जिसे सुनकर सुषमा जी को पहले तो गुस्सा आया, पर फिर उसे प्यार से समझाने की कोशिश की। पर साक्षी तो जैसे न समझने की जिद पकड़ कर बैठी थी। नहीं माँ, जब वहाँ किसी को भी कहीं जाना होता है तो मैं हमेशा उनके फैसले, उनकी इच्छाओं का सम्मान करती हूँ, और चाहे फिर कितना भी ज़रूरी मेरा अपना काम क्यों न हो, मैं फिर भी खुद रुक कर घर को संभालती हूँ और कोशिश करती हूँ किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। पर वही बात जब मेरे कहीं भी जाने की आती है तो मम्मी जी हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे बुला ही लेती हैं। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इस बार मैं अपनी मर्जी से वापस घर जाऊंगी बस। अब आप मुझसे ना कुछ कहेंगी ना समझाएंगी, कहे साक्षी अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर सुषमा जी ने शांत रहना ही ठीक समझा और साक्षी को अकेला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब साक्षी शांत हो बाहर आई तब सुषमा जी ने प्यार से उसे फिर समझाया, बेटा, हम तो माँ बाप हैं, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम्हें जब ज़रूरत हो तब तुम हमें बुला सकती हो, नहीं तो खुद भी आ सकती हो। वैसे भी तुम एक दिन खुशी से मेरे साथ रहो, वो मुझे ज़्यादा खुशी देगा। तुम्हारे 10 दिन मुँह लटकाए रहने से। तुम भी तो यही चाहती होगी ना। वो घर अभी नया है तुम्हारे लिए, वहाँ पर सबको समझने में अभी तुम्हें वक्त लगेगा। तुम वहाँ खुश रहो, यही मेरी और तुम्हारे पापा की इच्छा रहती है। मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मेरे लिए तो तुम चाहे कितने दिन के लिए भी आ जाओ, वो हमेशा कम ही रहेंगे। अभी अगर तुम नहीं गई और यहाँ 2-4 दिन और रुक गई तो मुझे अच्छे से पता है ना तो तुम्हारा मन लगेगा और तुम्हें उदास देखकर हमारा भी मन नहीं लगेगा। वहाँ भी जाओगी तो सब यही कहेंगे कि अपनी मनमर्जी की, हमारी बात नहीं मानी, जिससे तुम्हें और ज़्यादा दुख होगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी अगर तुम्हारी सासू माँ
तुम्हें बुला रही हैं तो तुम्हें जाना चाहिए, बाद में फिर आ जाना। माँ पापा तो हमेशा यहीं रहेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारा जब मन करे आओ, पर किसी को दुखी करके नहीं। देखो बेटा, ये रिश्तों की गांठ बड़ी ही नाजुक होती है, टूटते समय नहीं लगता, पर जोड़ने में ज़िंदगी लग जाती है। अभी से अगर मन में ऐसे विचार लाओगी तो आगे रिश्ते कैसे निभाओगी। और यही छोटी छोटी बातें रिश्तों में बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ते देर नहीं लगती। समझाना मेरा काम था, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहे सुषमा जी अपना काम करने रसोई में चली गईं और साक्षी नीचे मुँह किए अपनी गलती पर विचार कर रही थी। माँ, आप ठीक कहती हो, आज तो मैं यहाँ रुक जाऊँगी जिद करके, मगर जो खुशी वो कहीं न कहीं गुस्से और डर में बदल चुकी होगी कि पता नहीं वहाँ जाकर अब सब मेरे लिए क्या कहेंगे। और भी न जाने कितनी ही बातें मेरे मन में आएंगी, और मैं जो कीमती समय होगा वो भी अच्छे से आप लोगों के साथ नहीं बिता पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही चली जाऊंगी अपने घर, पर जल्दी ही आपसे मिलने फिर आऊंगी और फिर आपके साथ बैठकर ढेर सारी बातें करूंगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।